तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं रूस्टर फाइटर की मांगा को। तो इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें बताया जाता है कि एक मॉन्स्टर होता है जिसने कि ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दिया होता है और सारे ह्यूमंस उससे बचकर भाग रहे होते हैं। इसी भीड़ के अंदर हमें एक लड़का और उसकी मम्मी को बताया जाता है। ये दोनों डीमन से बचकर भाग रहे होते हैं। फिर बच्चे का पैर फिसल जाता है, फिर वो गिर जाता है। फिर वो डीमन उसे उठाकर खाने ही वाला होता है, तभी कोई उसे बचा लेता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और वो बोलता है कि तुम सब डीमंस ने बहुत अपनी मनमानी कर ली। फिर इसके बाद हमें ये पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक मुर्गा है जिसने एक बच्चे को बचा लिया है। ये वही बच्चा है जिसे हमें पहले बताया गया था। ये उसे लेकर बिल्डिंग की छत के ऊपर आ जाता है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि यह स्टोरी एक मुर्गे की है जिसने इंसानियत को बचाया। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक बताया जाता है जिसमें कुछ मुर्गों की बहस हो रही होती है और ये पता नहीं क्या कर रहे थे। फिर ये दोनों शांति से बैठ गए। फिर ये मुर्गी हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम जा रहे हो? और हमें यहाँ मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो कि क्लक होता है। फिर ये बोलता है कि मैं बस घूमने के लिए पैदा हुआ हूँ, शांति से जीना मुझे सूट नहीं करता है। फिर वो मुर्गी पूछती है इससे कि क्या तुम मेरे साथ बस टाइम पास कर रहे थे? फिर क्लक बोलता है, नहीं, मैं बस भावनाओं में बह गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहीं जा रहा होता है, तभी उसे कुछ उड़ता हुआ कीड़ा दिखता है। फिर ये उसको पत्थर मार के गिरा देता है। पर भाई इसने पत्थर कैसे फेंका? फिर इसका पत्थर उसे लग जाता है। फिर ये उसे उठाकर खा लेता है। फिर भाई ये बोलता है, दिस स्वीट फ्रेगनेंस एंड स्लाइट बिटर फेवर नथिंग बीट्स स्टिंक बग्स फॉर द ब्रेकफास्ट। इसका मतलब है कि इसकी अच्छी खुशबू और इसका हल्का कड़वा फ्लेवर, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता ब्रेकफास्ट के लिए। और तो और ये इसके फ़ायदे बताता है कि ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है। और भाई ये हग रहा होता है ये बोलते हुए, भाई भाई भाई। फिर हमें बताया जाता है कि ये गार्डन में बच्चों को देख रहा होता है और ऊपर लिखा होता है नो पेट्स अलाउड। फिर ये वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, वो बहुत चिल्लाते हैं और अच्छे से बात भी नहीं करते और मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहता। फिर कुछ बच्चियों का इस पर ध्यान जाता है और ये लड़कियां बोलती है इसके बाल बहुत क्यूट है और ये पालतू है क्या। फिर भाई इन दोनों में से एक लड़की इस चिकन को एक चिकन ऑफ़र करती है। मतलब भाई ये क्या सीन है? मतलब एक चिकन मिला और तुम उसे चिकन ऑफ़र कर दोगे? भाई ये लड़कियां तो कुछ अलग ही दिमाग लगा रही है। तभी इसका गला कोई पीछे से आकर पकड़ लेता है। तभी हमें ये दो बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्होंने इसे पकड़ लिया होता है और बात कर रहे होते हैं कि आज तो कुछ बढ़िया चीज़ हाथ में लग गई है। फिर ये लड़की जो हमारे मेन कैरेक्टर को चिकन ऑफ़र कर रही होती है वो बोलती है कि तुम रुक जाओ, तुम उसे हर्ट कर रहे हो। फिर लड़का उस लड़की पर चिल्ला देता है कि चुप हो जा छोटी बच्ची। फिर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और ये पतला लड़का अपने दोस्त से पूछ रहा होता है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। फिर इसका दोस्त बोलता है, क्या ये टेस्टी होगा खाने में? फिर इसका दोस्त बोलता है कि पागल वागल है क्या, अगर इसे कुछ बीमारी हुई तो। और इसके बाद हमें पीछे वो दोनों लड़कियां चिल्लाते हुए दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है, तुम भी तो बच्चे ही हो। पर ये उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देते। फिर ये लड़का बोलता है, कैसा रहेगा अगर मैं इसे अपनी बिल्ली को खिला दूँ? ये सुनने के बाद अपने मेन कैरेक्टर की तो हालत पतली हो जाती है। फिर ये मौका देखकर इससे बचकर भागने लगता है। फिर बच्चे इसका पीछा करते हैं और चिल्लाते हैं कि वापस इधर आ जा मुर्गे। फिर मुर्गा बोलता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो छछुंदरो। ये बच्चा इसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। तभी इसको एक बुढ़े अंकल दिखते हैं जो कि गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं। ये बहुत तेज़ी से अंदर चला जाता है। ये बच्चे उन अंकल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये मुर्गा हमारा है, हमें वापस दे दो। अंकल एक बार मुर्गे की तरफ देखते हैं और भाई हमारा मेन कैरेक्टर मुंडी ना में हिला रहा होता है। फिर ये अंकल बच्चों को बोलते हैं कि तुमसे कुछ गलती हुई होगी।
ये मुर्गा यहीं रहता है हमारे साथ। फिर अंकल मुर्गे को बोलते हैं, मिस्टर क्लकर्स, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि आंगन से बाहर मत जाया करो। फिर ये बात सुनकर मुर्गा भी शौक हो जाता है कि इन्होंने इतनी जल्दी मेरा नाम भी सोच लिया। फिर अंकल उन बच्चों से माफ़ी मांगते हैं कि मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो। फिर ये बच्चे जाते हुए सोचते हैं कि मुर्गा हाथ से निकल गया। फिर अंकल मुर्गे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और मुर्गा भी इन्हें थैंक यू बोल रहा होता है। फिर ये लड़के बात करते करते जा रहे होते हैं, तभी ये मोटा लड़का पूछता है कि क्या वो मुर्गा उन अंकल का ही था क्या। फिर इसका दोस्त बोलता है, नहीं बे, वो झूठ बोल रहे थे। ये पीछे की दीवार में कुछ ठुकने की आवाज़ सुनते हैं और फिर पीछे देखते हैं तो दीवार ही क्रैक हो जाती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन का हाथ बाहर आ रहा होता है और इस पैनल के बाद हमें अंकल और मुर्गे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर अंकल मुर्गे को खाना दे रहे होते हैं और देते हुए उसे बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूँ। फिर प्लेट में हमें कुछ ब्राउन राइस और पत्तियाँ दिखाई जाती है। इसको देखकर मुर्गा मन ही मन बोलता है कि अंकल जी, आपने तो दावत ही करवा दी। फिर ये खाने लगता है और बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है। इसको देखकर अंकल भी खुश हो जाते हैं कि इसे खाना पसंद आया। फिर अंकल कुछ सोच रहे होते हैं और ये बात मुर्गा भी नोटिस कर लेता है। फिर अंकल बोलते हैं कि मेरी वाइफ स्पैरोस को खाना खिलाया करती थी जो हमारे यहाँ पर आते थे। और फिर अंकल कुछ ज़्यादा ही सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि अब लगता है मुझे टीचिंग की जॉब से पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था। और हमें कुछ अंकल की ट्रॉफीज भी बताई जाती है जो कि अंकल को मिली होंगी जब वो टीचर थे। फिर अंकल बोलते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा टाइम उसके साथ बिता पाता। फिर हमें अंकल का और उनकी वाइफ का फ्लैशबैक बताया जाता है, जिसमें कि इनकी वाइफ दाने की दे रही होती है चिड़ियाओं को। और ये बताते हुए अंकल भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और मुर्गा अंकल की तरफ देख रहा होता है। फिर अंकल उसकी तरफ देखकर बोलते हैं कि मैं बहुत फालतू बातें कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं ये सब तुम्हें बता सकता हूँ। और फिर मेन कैरेक्टर अंकल के बारे में सोच रहा होता है और अगले पैनल में हमें बताया जाता है कि कोई बिल्डिंग ब्लास्ट हुई है। उसे देखकर मुर्गा और अंकल दोनों ही शॉक हो जाते हैं और हमें कुछ गाड़ियाँ उड़ते हुए दिखती है और लोग उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। फिर हमें ये डीमन बताया जाता है जिसने कि डिस्ट्रक्शन करी होती है। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। फिर अंकल भी इस डीमन को देखकर शॉक हो जाते हैं और उस डीमन का हमें हाथ बाहर आता हुआ दिखाया जाता है। फिर वो डीमन बोलता है कि इस महीने में अपना टारगेट जरूर पूरा करूंगा। अंकल इसको देखकर डर जाते हैं, पर मुर्गा अभी भी शांत है। फिर हमें वही दो बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्होंने मेन कैरेक्टर को उठा लिया होता है। मेन कैरेक्टर भी उन्हें देख लेता है। फिर उनमें से मोटा लड़का गिर जाता है। अंकल उसे देखकर घबरा जाते हैं। फिर डीमन की उन बच्चों पर नजर जाती है जहाँ पर उसका दोस्त उस मोटे लड़के को उठा रहा होता है। फिर ये बच्चा उसे भागने को बोल रहा होता है, तभी अंकल उन्हें बचाने के लिए भागते हुए उनकी तरफ जाते हैं। मुर्गा अंकल को रोकने की कोशिश करता है। फिर उस बच्चे को बचाने के लिए अंकल भी उसके ऊपर जाकर उसको कवर कर लेते हैं और डीमन उन पर अटैक कर ही रहा होता है, तभी कोई उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर डीमन भी इसको नोटिस कर लेता है और फिर मुर्गा स्लाइड करते हुए जा रहा होता है। फिर मुर्गा और डीमन एक दूसरे को देखते हैं और ये देखकर अंकल और वो बच्चे भी शॉक हो जाते हैं। फिर मुर्गा डीमन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ भी कर लोगे उनके साथ? वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है और इसके और भी चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी हम कवर करेंगे। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।